से 6 तो आपने पढ़ ली है ना, और उनमें तो आप 3 और पढ़ लो। तो सैन्य दुर्ग क्या होता है? अरे सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग, सैनिकों की उपस्थिति वाला दुर्ग, सैनिकों की प्रेजेंट वाला दुर्ग, और वह दुर्ग जहां सैनिक निवास, सैनिक रहते हैं, या सैनिकों के, कह सकता हूं मैं, सैनिकों की सुरक्षा में स्थित हो, क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग कहलाता है। अपन बात करें सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग, या कह दूं सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग, सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई किला हो सकता है जो सैनिकों की निगरानी में ना रहा हो? तो राजस्थान के समस्त लगभग सभी जिले काय में आते हैं दोस्तों, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि राजस्थान की किस श्रेणी के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सैन्य दुर्ग राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। राजस्थान की नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। अरे वह दुर्ग कैसा जहां सैनिक ही ना हो, और सैन्य दुर्ग की श्रेणियों में सभी दुर्ग आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सभी दुर्ग आते हैं। अब बात कर लूं मैं दोस्तों कि सहाय दुर्ग कौन सा है, तो सहाय दुर्ग की बात करें, अरे वह दुर्ग, याद रखना दोस्तों, वह दुर्ग या सैनिकों के बंधुजनों वाला, सैनिकों के बंधुजनों वाला, प्रियजनों वाला, बंधुजनों वाला, अरे जहां पर राजस्थान के उन दुर्गों की बात चल रही है जहां पर सैनिकों की फैमिली रहती है, उनके प्रियजन रहते हो, उनके बंधुजन रहते हो, तो उन उस दुर्ग की बात कर रहे हैं। ऐसे दुर्ग जहां पर फैमिली शिफ्ट हो, आप मैं कह सकता हूं ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाते हैं। और राजस्थान के 2 प्रमुख दुर्ग हैं जिनको लिविंग फोर्ट, वह दुर्ग जिनमें लोग रहते हैं, ऐसी श्रेणी में रखा गया है। पहला तो था चित्तौड़गढ़ और दूसरा था जैसलमेर। दूसरा कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। तो सहाय दुर्ग सैनिकों के बंधुजनों वाला दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग और जैसलमेर इसमें आते हैं। यानी कि पहला लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं, और दूसरा जैसलमेर को। बात करें एरण दुर्ग की दोस्तों, अपन एरण दुर्ग को वन दुर्ग भी बोल देते हैं, एरण दुर्ग को वन दुर्ग भी बोल देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन श्रेणियों से। आप मत भटकना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कल भी मैंने आपको राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे, कल की यानी कि मंडे की क्लास के लास्ट का आधा घंटा कल अपन ने दुर्ग पढ़े थे। और आज भी अपन दुर्गों के बारे में जनरल जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन लगभग यहीं से आता है। बाकी दुर्ग तो सब हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। एरण दुर्ग या वन दुर्ग की बात करें, अरे वह दुर्ग जो वन क्षेत्र से घिरा हो, वन क्षेत्र से घिरा हो, क्या कहलाता है? एरण या वन दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में ऐसा प्रमुख दुर्ग एक है जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसीलिए शिक्षक भर्ती 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2013 का क्वेश्चन था कि राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो आपको याद होगा, आपने देखा होगा, ध्यान रखना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती इसी में पूछा गया था। 2013 में क्वेश्चन था रणथंभौर दुर्ग की श्रेणी पूछी गई थी। रणथंभौर दुर्ग की श्रेणी पूछी गई थी दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग को 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक तो एरण दुर्ग, दूसरा गिरि दुर्ग। एरण दुर्ग और गिरि दुर्ग की, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वापस एक बार आपको रिकॉल कर रहा हूं कि सैन्य दुर्ग की बात करें,
सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग है वह दुर्ग जहां पर सैनिकों का ऑल टाइम पहरा रहे। और एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई दुर्ग हो सकता है जहां पर सैनिक निगरानी ना करे रहे? करते सभी के सभी। तो राजस्थान का क्या है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो राजस्थान का क्या है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आते हैं लगभग सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग है। सहायक दुर्ग जहां पर सैनिकों के बंधुजन, फैमिली या प्रियजन निवास करते हो। तो आपको पता है राजस्थान में दो फेमस लिविंग फोर्ट रहे हैं, एक तो चित्तौड़ दुर्ग और एक जैसलमेर दुर्ग। पूछा भी जाता है राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। पढ़ेंगे खैर अपन एक एक से सभी दुर्गों को। एरण दुर्ग या वन दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो वन क्षेत्र से घिरा हो, ऐसा दुर्ग राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग है। और यही क्वेश्चन शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो आप याद रखना दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग प्रमुखतः दो श्रेणियों में आता है, एरण दुर्ग और गिरिदुर्ग। अर्थात वन क्षेत्र से भी घिरा हुआ है और पर्वत या पहाड़ी पर भी बना हुआ है। अब आप एक बात की टेंशन ना लें कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये अपन एक एक से पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन ने शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां देखी हैं। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, सोते रह जाते। लीजिए स्क्रीनशॉट सभी के सभी। तो मैं एक लाइन लिखा रहा हूं, ढंग से देखना। मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। जून 2013 को 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इक्कीस जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को, नीतू शर्मा जी टॉपिक का अभी तो स्टार्टिंग तो खैर आज ही हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग आज। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को कराई थी। आगे देखिए, 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए बेसिकली अपन एक ट्रिक पढ़ते हैं, गाजर का अचार। सूत्र क्या है दोस्तों? गाजर का अचार। ये दोस्तों एक ट्रिक पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं गाजर का अचार। और ये इसलिए जरूरत पड़ी इसकी क्योंकि दोस्तों गाजर का अचार जो सूत्र है उसमें इनका क्रम लगा हुआ है, पूरा का पूरा क्रम लगा हुआ है, अर्थात इनके सम्मिलित होने का क्रम है। गा का मतलब है दोस्तों गागरोड दुर्ग। गा का मतलब क्या है दोस्तों? गागरोड दुर्ग। जय का मतलब है दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। रे का मतलब है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। का मतलब है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। आ का मतलब है दोस्तों आमेर दुर्ग। और च का मतलब है दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग। च का मतलब क्या है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग। तो राजस्थान के इन 6 दुर्गों को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिल्कुल संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। कैसे भी नाम याद करो, लेकिन उनका क्रम पता होना चाहिए। तो वो क्रम ये है, नो क्रम ये है दोस्तों, याद रखना, बिल्कुल यही क्रम है, इसका सूत्र है ये गाजर का अचार, ये क्रम है इनका। और शायद 2013 के लास्ट में ये पूछा भी गया था। दोस्तों लाइक करो रे, मार्कर तो चेंज कर रहा हूं पर सारे के सारे लाइक कर दो रे। बात कर ले, ये आपने लिख लिया होगा, गा का मतलब गागरोड दुर्ग, जा का मतलब जैसलमेर दुर्ग, रा का मतलब रणथंभौर दुर्ग, का मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग, आ का मतलब आमेर दुर्ग और च का मतलब चित्तौड़ दुर्ग।
तो 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों अपन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको एक जनरल